सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पुरुषोत्तम फ्रॉम जीसीएल। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करने के लिए कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल बहुत सारे एग्ज़ाम पूरे इंडिया में कंडक्ट करवाता है और उसमें से एक बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, दैट इज़ a constable GD in CAPF. CAPF stands here Central Armed Police Forces. तो हर साल इसका एग्जाम होता ही होता है और इस बार का जो एग्जामिनेशन 2026 जो है वो हमारा जो उसकी जो टेंटेटिव डेट है दैट इज अप्रैल 2026। तो आज मैं इस बारे में आज मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो नोटिफिकेशन देखते नहीं हैं और हमें बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर ये एग्ज़ाम कब होगा, कब उसकी लास्ट डेट है, कब से फॉर्म लगना शुरू होंगे। बहुत सारे क्वेरीज बच्चों की होती है। तो उन बच्चों के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आप इस छोटी सी वीडियो को, ये 5 से 10 मिनट की जो वीडियो आप आराम से देख सकते हैं, जिसमें आप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ये भी कहते हैं कि सर हमें पता नहीं चला। तो इस वीडियो के बाद आपको पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब आपके एग्ज़ाम होगा और कब उसकी लास्ट डेट है। तो जैसा कि एज आई मैंशनड ऑन दिस वाइट बोर्ड, यू कैन सी दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड ऑल नो। सबसे पहले कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2026 आई हैव रिटन हेयर वैकेंसीज। तो सबसे पहले अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो ये बहुत बड़ा नंबर है। बहुत सारे बच्चों के लिए एक बहुत जो हमारे गांव के बच्चे हैं या सिटी के बच्चे हैं, मैक्सिमम गांव के बच्चे ही आर्म्ड फोर्सेस में जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी रहती है और बच्चे हमारे जो है वो वेट करते हैं इस वैकेंसी का। तो अब आपका जो वेट है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। सॉरी, एसएससी ने ये वैकेंसी आपको दे दी है और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यू कैन सी, जो मेल के लिए जो वैकेंसीज है आई हैव रिटन हेयर 23,467, बहुत बड़ा एक नंबर है ये। और जो फीमेल हमारी लड़कियां हैं उनके लिए 25,487। तो अगर टोटली देखा जाए अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ अबाउट 49,000। तो ये भी कहा जा रहा है कि वैकेंसी बढ़ भी सकती है। तो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 51,000 जो नंबर रहेगा, और एक ये बहुत बड़ी वैकेंसी है बच्चों के लिए, ताकि हमारे बच्चे इन फोर्सेस को ज्वाइन कर सकें और अपना जो कैरियर है उसको सिक्योर कर सकें। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर, डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि फॉर्म कब से लगना है, तो बच्चे कहते हैं कि सर हमें पता नहीं चला। तो यहाँ पर क्लियरली आई मेंशन हेयर 1/12/2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक आपका ये जो आपका फॉर्म फिल होगा। इसका मतलब 1 तारीख से आपका एग्ज़ाम जो आपके फॉर्म लगना शुरू हो चुके हैं और ये 31/12/2025 तक आपके जो चलेगा, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सो दिस इज अबाउट दैट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जाम। तो बच्चे पूछते सर एग्जाम कब तक होगा, बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि सर एग्जाम कब होगा, हमारी तैयारी हो जाएगी। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, 3 से 4 महीने अप्रॉक्सीमेटली आपके पास है। अगर आप एफर्ट करें तो आप इसमें तैयारी कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। तो जो डेट की जो डेट है, जो एग्ज़ाम की टेंटेटिव जो डेट आपको दे रखी है दैट इज़ अप्रैल 2026। दिस इज टेंटेटिव डेट। ऐसा नहीं है कि अप्रैल में ही एग्ज़ाम होगा, आपका 1 मंथ आगे भी जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और जो एज लिमिट रहेगी, एक बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि सर एज क्या रहती है। तो इसके लिए जो एज है, आपकी एज का जो क्राइटेरिया है दैट इज़ फ्रॉम 18 to 23 ईयर्स। तो जो बच्चे 18 साल के हैं और 23 ईयर्स तक के हैं, दे कैन फिल दिस फॉर्म। And there is relaxation for students who belongs to different categories, like for SC and ST there is a relaxation of 5 years, for OBC students there is a relaxation of 3 years। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे SC ST स्टूडेंट्स हैं वो 28 ईयर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, और जो हमारे OBC स्टूडेंट्स हैं वो 26 ईयर्स तक इसको कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज क्वालिफिकेशन। तो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको क्वालिफिकेशन, बच्चे ये पूछते हैं सर 10th पास होना चाहिए या 12th पास होना चाहिए। तो इसके लिए जो आपको बेसिक जो क्वालिफिकेशन चाहिए दैट इज मैट्रिकुलेशन। मैट्रिकुलेशन मीन टू से 10th पास।
सिर्फ 10वीं पास बच्चा होना चाहिए और वो बच्चा एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन ये जो आपकी जो मैट्रिकुलेशन है दैट इज़ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने कहीं से भी उठाकर ले आए हैं तो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो वो बच्चा एलिजिबल नहीं होगा। और एक और पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि बच्चे कहीं से वीडियो ले आते हैं, कहीं से डिग्री उठा लेते हैं, पता नहीं कौन कौन से बोर्ड से, जो कि एलिजिबल नहीं है, जो कि वैलिड नहीं है। तो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 10th पास कीजिए एंड देन यू आर एबल टू फिल दिस एग्जाम। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एंड एट लास्ट, जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू बैच फ्रॉम मंडे से हम न्यू बैच शुरू करने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट करें, कॉन्टैक्ट अस और कम इन आवर इंस्टीट्यूशन। ये तो थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सब आपको पता होनी चाहिए। इफ़ देर इज़ एनी स्टूडेंट, इफ़ देर इज़ एनी पर्सन who wants some more information, detailed information, so for that you have to come in our institution. We will explain you in detail. तो आई थिंक यहीं पे मैं रोकता हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।